सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बलवाला और 5 मिनट एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रहते रहते एक महिला से नाम दीक्षा कौन दिलवा रहा था। तो भगत भाइयों, 2005 के अंदर ये महेंद्र आश्रम में एंट्री की 5 में। उसके बाद में बलजीत को एंट्री करवा दी। तो महेंद्र ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज से कुछ ज्ञान विरुद्ध बातें की। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि आप अपनी भक्ति पर ध्यान दें। महेंद्र जो गुरु जी का छोटा भाई है, उसने भक्ति पर ध्यान न देकर के भगत भाइयों उसके मन में गांठ पड़ गई कि संत रामपाल जी महाराज मेरा कहना तो ये मान नहीं रहे हैं। क्यों उसका कहने का ज्ञान विरुद्ध कौन सी बात कही थी? उनका कहने का उद्देश्य ये था कि एक प्रथम नाम मैं दूँ और 2 नाम सतनाम और सारनाम आप दो। तो उस पर संत रामपाल जी महाराज ने बोल दिया था कि आप अपनी भक्ति पर ध्यान दो। तो वहाँ से भगत भाइयों इस महेंद्र की गांठ पड़ गई थी और सन 5 में इन लोगों ने एंट्री की थी आश्रम में और बलजीत को भी एंट्री करवा दी थी। तो भगत भाइयों, इन लोगों ने ही, महेंद्र और बलजीत ने और कुछ असामाजिक तत्व इन गुंडों के साथ में मिल गए थे। इन लोगों ने बरवाला कांड करवाया था भगत भाइयों। बरवाला नहीं शोरी क्रोथा कांड करवाया था भगत भाइयों 2006 में। तो गुरुजी को 2 साल जेल में रहना पड़ा था। गुरुजी 8 में आए, 22 महीने जेल में रह करके गुरुजी को पर्सनल बॉन्ड पर प्रशासन ने छोड़ा था भगत भाइयों, पर्सनल बॉन्ड पर, न कि संत रामपाल जी महाराज का बेटा मनोज, वीरेंद्र, महेंद्र, अंजू मंजू, महेंद्र का लड़का अमित और इनके जितने भी रिश्तेदार हैं भगत भाइयों, इन किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करवाई। और संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर छूट के बाहर आए थे। जो जेल का सुप्रिटेंडेंट होता है, जेलर होते हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का चाल चलन चरित्र देखा। तो वहाँ पर 2006 के अंदर भगत भाइयों सोनू नाम के लड़के की एक हत्या हो गई थी। वही मुकदमा भगत भाइयों ये बरवाला तक चलता आ रहा था भगत भाई। जो कोर्ट में मानना इन गुंडों ने करवाई थी वो क्रोथा पड़ा था आश्रम। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदारों ने, इनके बेटा बेटी ने, इनके सगे संबंधियों ने, किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करवाई थी। संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए थे। तो प्रशासन ने साइन करवाए थे कि जब भी हम आपको नोटिस देंगे संत रामपाल जी महाराज आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज ने पास करिएगा, ठीक है, साइन करिए कि मैं जब भी आप चाहोगे मैं कोर्ट के अंदर आ जाऊँगा। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 2008 के अंदर जेल से बाहर आ गए, पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए। इन गुंडों ने किसी ने जमानत नहीं करवाई, जो आज ये टेंटा कर रहे हैं। आते ही भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग शुरू किया था। तो सत्संग में कहा था कि 2 तो काल के दूत हो गए, इस संगत में 2 काल के दूत हो गए। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 22 महीने जेल में रहने के बाद में भी किसी का भी नाम खंड नहीं हुआ था। 22 महीने में किसी का भी नाम खंड नहीं हुआ था भगत भाइयों। सबका संचारू नाम चालू रहा और नया ही भगत भाइयों कोई आश्रम बना था। एक भी आश्रम नहीं बना था। आश्रम सिर्फ उस टाइम क्रोथा में एक ही था भगत भाइयों। तो आज देख लो भगत भाइयों, इन गुंडों ने कितने आश्रम बनवा दिए। संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं कि आश्रम एक ही होना चाहिए। ये इन गुंडों ने किन के आदेश से आश्रम बनवा दिए। और ये जो बरवाला कांड है भगत भाइयों, बरवाला कांड इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज की कोर्ट की मान्यता करवाई पहले,
क्रोथा वाला केस चल रहा था भगत भाई, जो सोनू नाम के लड़के गोली लगी थी, जिसमें संत रामपाल जी महाराज 22 महीने जेल में रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, ये सैनिक में 2 काल के दूत हो गए। तो आज तक भगत भाइयों इन गुंडों की औकात नहीं है जो काल के दूत 2 कौन है, इनसे सवाल करके और जवाब पूछे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि एक महिला से ये गुंडे नाम दीक्षा दिलवाने लग गए थे 20 दिन तक, 10-20 दिन तक। काफ़ी भक्तों को, भक्तमतियों को इन गुंडों ने नाम दिलवाया था। तो वो भक्तमती कौन थी, वो कौन महिला थी भगत भाइयों जो नाम दे रही थी और किसके आदेश से दे रही थी? अगर भगत भाइयों जो आश्रम के अंदर प्रवेश करते थे उस टाइम भगत भाइयों अंदर आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते थे। आपकी पूरी चेकिंग होती थी, पूरी XYZ चेकिंग होती थी भगत भाइयों, नीचे से लेके ऊपर तक, एडी से लेके चोटी तक की चेकिंग होने के बाद में आपको आश्रम प्रवेश करवाते थे। तो अनुपदेशी कैसे अंदर घुस सकती है भगत भाइयों, और अनुपदेशी घुस के और नाम कैसे दे सकती है? बोला कि संत रामपाल जी महाराज से नहीं पूछना है, आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज से जाके लेना है और नाम उस महिला से लेना है। तो गुरु जी ने कहा था भगत भाइयों, नार कहो पीव की रही और संग सोए, हजार सदै मन में बस कसम खुशी क्यों होए। नाम तो उस महिला से ले रहे हैं और आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज से ले रहे हैं। और ये और बोलते हैं ये गुंडे कि आप आश्रम में जाते हो तो आशीर्वाद लेने में लाइन में लगते हो तो आप संत रामपाल जी महाराज से नहीं पूछना है कि हम एक महिला से नाम दीक्षा लिए, वरना संत रामपाल जी महाराज नाराज हो जाएंगे। ये गुंडे बोलते थे, RTS के गुंडे। तो भगत भाई वो महिला कौन थी? वो कौन था मठाधीश जो मतलब उस महिला से नाम दीक्षा दिलवाने? किसकी हिम्मत पड़ गई भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज के रहते से थे, अगर एक महिला से नाम दीक्षा दिलवा सकते हैं तो आज भगत भाइयों क्या नहीं कर सकते? आप इनसे सवाल क्यों नहीं करते? किसको मठाधीश बनाया संत रामपाल जी महाराज ने? संत रामपाल जी महाराज के एक भी शिष्य नहीं है। उत्तराधिकारी किसको बनाया संत रामपाल जी महाराज ने? 14 के बाद में संत रामपाल जी महाराज को 18 नवंबर 2014 को आजीवन कारावास सजा होगी। तो किसको अधिकार पत्र दिया था संत रामपाल जी ने? किसको प्रमाण पत्र दे गए थे कि आप आश्रम बनवा लेना, आप कोऑर्डिनेटर सिस्टम चला लेना, जो चाहे करना? क्या संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि ये तुम मतलब हर आश्रम में बलात्कार करना? आए दिन बलात्कार हो रहे हैं आश्रमों में। ये आश्रम नहीं है भगत भाइयों, अड्डे बन गए अड्डे। हर आश्रम में बलात्कार होता है भगत भाइयों। 5 मिनट 1 बच्चे की हत्या इन गुंडों ने की है। 28 लोगों पर आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा है, जिसमें 28 गुंडे बाहर निकल गए जमानत पर और संत रामपाल जी महाराज को अंदर फंसा दिया कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से जो कुछ किया वो किया है। अरे संत रामपाल जी महाराज तो एक चिंटी मारने को नहीं कह रहे हैं। आपने 5 मिनट 1 बच्चे की हत्या कैसे कर दी? बोलते हैं गुरु जी लीला कर रहे हैं। और लीला वो होती है जो मरे हुए को जीवित करे, मरते वो लीला नहीं होती है। जब संत रामपाल जी महाराज रहते से थे, एक महिला से नाम ये गुंडे दिलवाने लगे भगत भाइयों, तो आज ये क्या नहीं कर सकते हैं? ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी। जितने भी 14 के बाद में भगत, मैं उनसे नहीं करना चाहता, उनसे तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप इन RTS के गुंडों से दूर हो जाओ। और जो 14 से पहले के हैं, 20 और 14 से पहले हैं, मैं उन भक्तों को कह रहा हूँ कि आप इन RTS गुंडों के और मुनिरुद्र धर्मा टेस्ट गुंडों के साथ छोड़ दीजिए। क्यों कि ये संत रामपाल जी महाराज रहते से थे ही एक महिला से नाम दीक्षा आश्रम में दिलवा सकते थे, आज ये क्या नहीं कर सकते? अरे इन गुंडों को किसने मठाधीश बनाया था? किसी के पास में प्रमाण पत्र है क्या? संत रामपाल जी महाराज का आदेश दिया हुआ है क्या लिखित में? देख आप इन सबको आश्रमों को चलाओ, आश्रम बनवाओ। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था आश्रम एक होना चाहिए, और आज इन गुंडों ने अनेक आश्रम बनवा दिए भाइयों।
ये 2008 में भी संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया था इस संगत में 2 काल के दूत हो गए और एक मेले से नाम दिखाने लगे थे गुंडे, लेकिन आज तक आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि 2 गुंडे कौन है, वो 2 काल के दूत कौन है। अरे भगत भाइयों, आप इनसे जजमेंट की फाइल मांगो, जजमेंट की फाइल 429/14 और 430/14। 5 एक बच्चे की हत्या किसने की, किन गुंडों ने जुर्म स्वीकार किया। जिन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया कि हमने इनको मारा डंडों से, वो तो सब जबान पर बाहर आ गए। और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज गुंडों, आपने आजीवन कारावास करवा दिया, हनीस क्राइम लगवा दिया और डेथ रो का मुकदमा लगा दिया, और अब भंडारे करते फिर रहे हो, भंडारा कर रहे हैं। अरे भंडारा किन को खिला रहे हो? संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास जेल में काट रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, उनके जाड़ों में दर्द है, और तुम लड्डू राम, जलेबी राम, घेवर राम जी खा रहे हो। और संत रामपाल जी महाराज रहते सहते फोटो का आगे भोग लगा रहे हो। मर जाना चाहिए आपको। जब संत रामपाल जी महाराज रहते सहते ये गुंडे अपने मनमानी कर रहे थे, एक मेरे से नाम दिनों लगे तो भगत भाई, तो आज ये क्या नहीं कर सकते? इनसे दबाव मांगो, दबाव। आपको मठाधीश किसने बनाया है और जजमेंट की फाइल दो, लेकिन आपकी औकात नहीं है तो जजमेंट की फाइल मांग ले इनसे। अगर आपने जजमेंट की फाइल मांगी तो क्या बोलेंगे कि आप शक कर रहे हो, जिसका मतलब आपका नाम खंड हो गया, आपको 2 और पाठ करवाना पड़ेगा। और भगत भाइयों, ये जितने भी आश्रम है सब फर्जी है, जितने भी कोऑर्डिनेटर सब ये फर्जी, ये भी फर्जी है। और भगत भाइयों, जो ये नाम ले रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं, तो अब सब रिश्तेदारियों में दरार पड़ने लगी है। अब रिश्तेदारियों में भी दरार पड़ने लगी है। रिश्तेदार आपस में नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट के साथ में वो गुंडे किसी से नहीं बोल सकते, बोलेंगे बोलते नाम खंड हो जाएगा हमारा। तो भगत भाइयों, नार को हवा पीव की रही और संग सोई, दार सदे मन में बसत कसम खुशी की होए। अरे सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, तन सौंपा मन देवा ने तो कदे न स्वागन होए। गुरु जी हमारा संत रामपाल जी महाराज है, और नाम भी एक महिलाओं लेने ला रहे हो। तो भगत भाइयों, मैं अब आगे वीडियो लगाने लग रही हूँ, एक भी वीडियो ने ध्यान सुन लियो। संत रामपाल जी महाराज क्या कहने लग रहे हैं, एक महिला नाम दीक्षा क्या दिलाने लग रहे, कौन दिलाने लग रहे हो, और किसी कौन महिला ही कौन काल का दूता, इन पर ध्यान ना दियो ना। आश्रम में जाओ भंडारो करने वास्ते। संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 में भी बच्चा हत्या हुई, देखता रहिए थे भगत भाइयों, इतनी हत्या करवा देगा कि संत रामपाल जी महाराज फांसी करवानी जरूरी हो जाएगा गुंडा ने। जितना भी आश्रम है सबके अंदर कमांडो ट्रेनिंग चला है, सबके अंदर मतलब काला कपड़ा कमांडो तैयार कर रखे है। एक दिन इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी, प्रशासन से भी ताबक होने वाला। भगत भाइयों, जिस पर 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या, 6 हत्या का अंदर आजीवन कारावास सजा हो और 1.5 का मुकदमा चल रहा हो, उसके नाम से एक बार कागज भी नहीं आ सकता। और ये बोलते हैं पुष्ट क्या आती है। इतने बड़े बड़े आश्रम बन गए। हम हाथ जोड़ कर प्रशासन से भी हम प्रार्थना करते हैं कि इन फर्जी आश्रमों को बंद करवाएं। प्रशासन भी सो रहा है। जिसको आजीवन कारावास हो, देशद्रोह का मुकदमा, उसके नाम से आश्रम तो क्या, एक कागज भी उसके नाम से कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। जो ये सरेआम गुंडे एडवर्टाइजमेंट करते फिर रहे हैं। भगत भाई, योग प्रशासन सो रहा है। जागो प्रशासन, जागो, और इन RTS गुंडों का साथ छोड़ो। परमात्मा आपको देख रहा है सबको। परमात्मा घर में अंधेर है, देर नहीं है। अभी आंदोलनकारी भगत बहुत हो गए हैं भगत भाइयों। सच्चाई ऊपर आ रही है धीरे धीरे। और इन जो ये आश्रमों के अंदर भगत भाइयों जो भंडारा चल रहे हैं, ये सब मनमुखी भंडारे हैं भगत भाइयों, जोत के, पाठ के, दान के, क्योंकि इनका गुंडों का काम चल रहा है। एक साल में 6 से 7 ये भंडारा करवाते हैं, पैसे लूटते हैं भगत, जोत के, पाठ के, रेमेनी के नाम से, ब्लड के नाम से, देह दान के नाम से इनको पैसे देते रहो। गुरु जी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका काम चल रहा है। तो भगत भाइयों, अब मैं आगे एक वीडियो लगा रहा हूँ।
गुरु जी के मुख कमल से सुनोगे गुरु जी क्या बोल रहे हैं। गुरु जी के रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले भगत भाइयों। अब आगे वीडियो लगा रहा हूँ मैं। गुरु जी के मुख कमल से सुनना गुरु जी क्या कह रहे हैं और उस पर अमल करना है। सत साहेब। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की और कहते हैं रहे और संग सोए और जार सदा मन में बसे। फिर यहां तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं तो गुरु जी को भी मानो। और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो कि मुझे तो गुरु जी कहे आस्था दुष्ट ढेर गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तक क्षीण हो जाती ऐसी भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को, इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जाए। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसी भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की और कहते हैं रहे और संग सोए और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरुजी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरुजी का आगे नहीं बताना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली गुरुजी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरुजी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए गुरुजी ने 15 साल हो गए मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया। सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं। 10-20 खराब हुए थे फिर सेट हो गए, उनको नाम देते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए। आस्था किसे में और नकली गुरु किसे मान रही, ऊपर ले मनते। और कहते हैं जार सदा मन में बसे। आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए। वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ढेटनी में दुष्टा में। तो क्या बताते हैं सेज बिछावे सुंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली। और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करे और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे वो सेट हो गया। अभी 10 एक दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम चल पड़ा था सिस्टम।
तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये परमात्मा का बाग किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावेगा। ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाने हमने, ये बड़े बड़े पंथ बन रहे, ये नए कुतरू आगे थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं।